तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही प्यारे तरीके से खत्म किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाँ जी अमित भाई, खत्म किया था। अब हम लेके आ रहे हैं नया सेशन जिसमें हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके अमित भाई, मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सॉल्यूशंस लिखते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ अपन देखेंगे कि अमित भाई क्वेश्चंस कैसे दिए गए हैं। डन। ओके। आई होप आप लोगों ने पूरा चैप्टर रिवाइज किया होगा और अब मेरे साथ मिलके इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को ये टिप्स देना चाहूंगा हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। आ जाओ एक एक करके। हाउ टू प्रेजेंट, कौन है भैया? हाँ, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। कैसे कटेगी रात उस सजनी रे। गाना अच्छा है ना ये वाला? हाँ जी मतलब गाना तो अच्छा है। फोन भी अपना चार्ज पे लग चुका है और अब अपन गाने नहीं, अब अपन क्लास शुरू करेंगे। हाँ तो सर सबसे पहले तो मैं आप, अरे रे ये क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा। जब भी क्वेश्चन आप लोगों से फर्स्ट अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो, राइट बेनिफिट्स लिमिटेशंस, बेनिफिट्स या लिमिटेशंस किसी का पूछा जाए, जैसे मान लो एसएम का ही पूछा जाए, तो गाइस आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, धड़ाधड़ से बेनिफिट लिमिटेशन लिख के आ जाते हो। सबसे बड़ी गलती होती है, एक नंबर यहीं कट जाते हैं। ऑलवेज फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या नहीं मतलब जिसका लिमिटेशंस या ड्रॉबैक पूछा गया है उसका आपको डेफिनेशंस लिखना है। अभी एक डेढ़ हफ्ते बाद, आई गेस आज से एक डेढ़ हफ्ते बाद हमारे बडीज के एसएम के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, है ना? हाँ जी अमित भाई। तो उन लोगों के एग्जाम्स में भी उन लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो गाइस कैसे आंसर प्रेजेंट करें? जब भी सबसे पहले क्वेश्चंस होने वाले, राइट डाउन द बेनिफिट्स या लिमिटेशंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमेशा पहले लिखना उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद देखना कि भाई अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑलवेज 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 इट इज प्रिफर्ड टू राइट। अगर आपको बुक की हूबहू लाइन याद आ रही है, आप 6 लाइंस लिख के आ जाओ। 6 लाइंस या 6 पॉइंट्स जो भी आप बोलो। अगर आपको हूबहू बुक के याद आ रहे हैं तो जैसे मान लो अमित भाई अपन ने पढ़ा था बुक में लिमिटेशंस में कि अमित भाई 4 ही तो पॉइंट पढ़े थे। कौन कौन से? 3 पॉइंट अमित भाई। एक तो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दूसरा बहुत कॉस्टली है, तीसरा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर तीनों बुक के याद आ जाए तो उतना ही लिखने की जरूरत है, और अगर याद नहीं आ रहा है तो जितने याद आ रहे हैं सब लिख के आना। डन डन। कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड टिप मैं आपको देना चाहूंगा, हाउ टू राइट, ये तो हो गए डायरेक्ट क्वेश्चंस। हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जहां पे थोड़ा आपसे घुमा के पूछे कि सर ये बताओ ने, वो बताओ ने, वो बताओ, या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोल सकते हो। हमेशा याद रखना सबसे पहला फर्स्ट राइट डाउन एग्जैक्ट प्रोविजंस बोलता हूं, एग्जैक्ट डेफिनिशन ऑब्लिक पॉइंट्स। जैसे मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द पर्सन वॉज डूइंग एक्स वाई जेड वर्क, ये करता था, वो करता था, ये करता था, दैट फलान ढिकान, ये वो दिस दैट। अब इतना लिखने के बाद बहुत सारे उसके काम बता दिए, बोलता है सर बताओ ही इज फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल, या फिर ही इज फ्रॉम द बिजनेस लेवल, या फ्रॉम द फंक्शनल लेवल। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट राइट डाउन द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। तीनों का एग्जैक्ट डिफिनेशन लिख के आओगे। लिख के आ गए? हाँ जी अमित भाई। नेक्स्ट, अब पैरा बदल दोगे। इन द नेक्स्ट पैरा एक्सप्लेन व्हाट द क्वेश्चन सेज। अब इस पैरा में ना हूबहू क्वेश्चन की लाइन टिप के आनी है।
जैसे मान लो आपको पढ़ने के बाद पता चल गया कि अमित भाई वो ना कॉर्पोरेट लेवल का बंदा है, तो हर एक बारे में इसके बारे में लिखते चलना, गिवन वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्या लिखना है, एज गिवन इन द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन मिस्टर एक्स ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, ये वो दिस दैट फलान निकाल लिख के आ जाओ। लास्ट पैरा में कंक्लूड करना है, कंक्लूड इन द लास्ट पैरा, कंक्लूड इन द लास्ट पैरा। कैसे कंक्लूड करेंगे, सिंस मिस्टर एक्स इज डूइंग ऑल दोज वर्क as to be done which are done by corporate level manager, hence he belongs to corporate level। बस बात खत्म। अब देखो आपको कैसे कैसे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, 1 नंबर इसको कंक्लूड करने के होते हैं, डन। 2 नंबर आपके डेफिनेशन लिखने के होते हैं और 2 नंबर इस पॉइंट को लिंक करने के होते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि इसके 1 नंबर हो, कंक्लूड करने के 2 नंबर दिए हो, ऐसे आपको नंबर मिला करते हैं। तो हमेशा अपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना सीखो। डन, 2 पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों के। हाँ जी अमित भाई, राइट डाउन द बेनिफिट डेफिनेशंस, हाउ टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और थर्ड पॉइंट, हाउ टू राइट बेसिक डेफिनेशन क्वेश्चंस और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस। मान लो आपसे पूछ दिया एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज, ठीक है। अब जैसे मान लो या फिर पूछ दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब अमित भाई ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सिर्फ 5 नंबर के लिए पूछ दे, पर अगर कभी ऐसा पूछ दे तो आपको क्या क्या पता है अमित भाई? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पता है, पता है, एडवांटेजेस पता है, पता है, लिमिटेशंस पता है, पता है। ये तीनों पॉइंट्स लिख के आ जाना। जब भी अगर बेसिक ऐसा जनरल क्वेश्चन आ जाए जो ज्यादा क्लैरिफाई ना कर रखा हो, या फिर अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा क्लैरिफाई कर दे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शब्द का मतलब होगा 2 नंबर का और एडवांटेज 3 नंबर का होगा। तो एडवांटेज कभी भी 4 पॉइंट से ज्यादा या 5 पॉइंट से ज्यादा मत लिख के आना। टाइम की भी सेविंग्स होगी बाबा, लिखने को तो तुम बहुत कुछ लिख सकते हो पर टाइम भी सेव करके चलना जरूरी है। डिफरेंस वाले में कभी भी ऐसा मत करना 1 पॉइंट लिखा, यहाँ पे इसका ये, यहाँ पे ये डिफरेंस बता दिया, सेकंड में ये ना। बेटर प्रेफर किया जाता है कि वो बॉक्स बनाओ, पॉइंट नंबर 1 लिखो, खत्म करो, 2 लिखो, यहाँ पे ऐसे डिफरेंस डाला, खत्म किया, सेकंड पॉइंट खत्म किया, डन। इस तरीके से आपको खत्म करना है। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो इस 3 तरह के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, तीनों तरह को कैसे टैकल करना है मैंने आपको समझा दिया। अब ऐसा करके आओगे? हाँ जी अमित भाई, भगवान से दुआ करता हूं आप लोग ऐसा का ऐसे ही करके आ जाओ। चलो मैं एक एक करके ना क्वेश्चंस भी आपको कंसिडर करवा देता हूं। हाँ जी अमित भाई, अपन क्वेश्चंस भी साथ में मिलकर कवर कर लेते हैं। सबसे पहला आओ, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल द हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा अच्छा नहीं कर सकती। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव आर्ग्यूमेंट्स इन योर सपोर्ट ऑफ द आंसर। बोलता है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा अच्छा नहीं कर सकती, हाँ इसका कुछ लिमिटेशंस भी होता है। तो मेरे से लिमिटेशंस पूछा है। सबसे पहले यस इट इज ट्रू दैट प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी कैन नॉट काउंटर ऑल द हिंड्रेंसेस, बिकॉज इसका कुछ लिमिटेशंस भी होता है। बस ये पॉइंट लिखा और अपन ने लिमिटेशंस हूबहू चारों टाप दी। सर इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है और कंपटीशन इज अनप्रेडिक्टेबल। इन अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वेयर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली। सबसे पहला पॉइंट ये शायद मिस हो गया मेरे पढ़ाने में, जिसमें लिखा है कि सर सुनो ना, आप क्या बोलते हो कि सर हम करते क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? सर मैं सामने वाले ने क्या काम किया उसके बेसिस पे मैं स्ट्रेटेजी बना लेता हूं। पर एक बात बताओ, यहां तो सारे समझदार लोग बैठे हैं ना, आपने अगर सामने वाले की स्ट्रेटेजी को देख के अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, वो आपको देख के फिर स्ट्रेटेजी बदल लेगा, फिर उसको देख के स्ट्रेटेजी बदलो, फिर वो आपको देख के बदल लेगा, फिर उसको देख के बदलो, तो भैया ये तो अदला बदली का ही गेम चलता रहेगा, तो कभी भी तो कोई फिक्स स्ट्रेटेजी पे आएगा ही नहीं।
competition is unpredictable. In a competitive scenario where all the organizations are moving strategically, सब लोग strategy follow कर रहे हैं, it is difficult to clearly estimate the competitive responses of the strategy. भैया strategy से क्या result आने वाला है इसका कोई भी prediction नहीं किया जा सकता। बस ये 4 पॉइंट्स लिखने थे, हो गया काम खत्म। आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखने का 1 नंबर मिलता, इस 4 के 4 नंबर मिलते, हो जाता है आपके 5 में 5 डन। बस इतना इजी, इतना इजी। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, डन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट provides the framework within which the organization would adopt a predetermined direction and would operate to achieve a strategic objective. In the light of this statement, discuss the elements of the strategic intent. मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करेंगे। अब बोला है सर इंटेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला इंटेंट का लिखेंगे अपन डेफिनिशन और बताएंगे सर इंटेंट से निकल के आया विजन, आया मिशन, आया गोल्स, आया ऑब्जेक्टिव्स, आया। डन डन। देखो स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एट द फिलोसॉफिकल बेस। उन्होंने इंटेंट का डेफिनेशन लिखा, विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन endeavor to achieve, it provides the perspective। इंटेंट ये देता है ना वो देता है, इंटेंट ये करता है, मतलब इन शॉर्ट आपने इंटेंट का डेफिनेशन लिख के आए। हाँ, इसके आपको 1 नंबर मिलने वाले थे। उसके बाद सर क्या क्या निकला, 1 या 2 नंबर भी हो सकता है सर। विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आईसीआई ने अलग से निकाला है, आपके स्टडी मैट में जब दिया ही नहीं। ये तो कुछ और ही निकल गया है। ये देखो विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बस। वैल्यूज एंड वैल्यू सिस्टम वो तो अपन ने अलग से पढ़ाई, वैल्यू और वैल्यू सिस्टम। तो बस इतने ही पॉइंट जब दे रखे हैं तो आपको इतने ही पॉइंट लिख के आने, इतने पॉइंट लिख के आओगे काम खत्म हो जाएगा। ये जो आईसीआई ने अलग से डाला, ये पता नहीं कहां से डाला। अब आप बोलोगे अमित भाई हम क्या करें, टेंशन क्यों लेते हो, जब आपकी बुक में है ही नहीं तो मतलब अपने को लिखने की जरूरत है ही नहीं, और जब लिखने की जरूरत नहीं है तो बस फिर लोड क्यों लेना ज्यादा। डन डन अमित भाई। तो बिजनेस डेफिनेशन लिखने की जरूरत ना है, बिजनेस मॉडल लिखने की जरूरत नहीं, वैल्यूज लिखना चाहो लिख सकते हो, बात खत्म। डन डन। ईच ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड क्वेश्चन, मस्ट बिल्ड इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सबको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है, ठीक है। कीपिंग इन माइंड द बिजनेस वॉरफेयर, दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कंसिडरिंग दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक बात बताओ, इतना लंबा चौड़ा लाइन लिखने के बाद क्या उसने डायरेक्ट तुमसे बेनिफिट्स पूछ लिया? हाँ, तो क्या करोगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन चेपोगे सबसे पहले, उसके बाद उसके बेनिफिट्स लिख के आ जाओगे, मेजर बेनिफिट्स, बस काम खत्म। इट इज फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ, ये वो दिस दैट, कोई मतलब नहीं। इसका 1 नंबर डेफिनेशन का मिलेगा, 1 2 3 4 5। अगर ये तुम्हारा मैच नहीं भी करता कोई जरूरत नहीं, ये पांचों मैच करने चाहिए, बात खत्म, 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, why an organization should have a mission, what considerations are to be kept in mind while writing a good mission statement। याद करो, मैंने पढ़ाया था, अंडरलाइन भी कराया था और बोला भी था सर क्वेश्चन यही उठ के आएगा, एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीज चाहिए होती है। यूनानिमिटी, स्टैंडर्ड, मोटिवेट करे और जनरल टोन, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का सेट करे, फोकल पॉइंट। अमित भाई क्या सारे लिख के आने क्या? नहीं बाबा, कोई भी 5 लिख के आओ, एनी 5। उनके पास जो सजेस्टेड आंसर होता है ना उनमें से लिख, ये सारे रहते हैं और बोलते हैं सर अगर एनी 5 बंदे ने लिखा है तो उसको 5 में 5 नंबर दे दो। डन डन। उसके बाद बोलता है सर ये देखो, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग अ गुड मिशन स्टेटमेंट। कौन कौन सा था सर? ये एक स्पेशल आइडेंटिटी देता है, यूनिक होता है, एंड इट ट्राइज टू सेटिस्फाई कस्टमर ग्रुप इट विशेस टू टारगेट एंड टेक्नोलॉजीज। ये तीनों पॉइंट लिखवाए थे, हूबहू आ गया, लिख के आ गए, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ पेनेकिया, ये पेनेकिया है, पेनेशिया ही होता है, फॉर ऑल द कॉर्पोरेट इल्स, इट हैज इट्स ओन पिटफॉल्स विच कांट काउंटर ऑल द हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस। बोलता है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की भी खुद की कोई लिमिटेशंस, दिक्कतें होती हैं। कौन कौन सी? आपको वही लिमिटेशंस लिख के आना था।
एक्सपेक्टेशंस लिख के आना था। डन अमित भाई, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट, what are the characteristics which must be possessed by the objectives to be meaningful to serve the intended role? याद करो, it should be, पढ़ा था ना अपन ने अमित भाई, क्या होना चाहिए भाई, ज्यादा सिंपल नहीं होना चाहिए, हाँ जी अमित भाई, टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, हाँ जी अमित भाई, मेजरेबल होना चाहिए, हाँ जी अमित भाई, परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सके, हाँ जी अमित भाई, और आपके गोल्स और विजन को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ जी अमित भाई, यही सब तो है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टैंडर्ड डिसीजन मेकिंग, विजन को सपोर्ट करना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, उसके बाद रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, मेजरेबल, चैलेंजिंग होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स लिख के आ जाओ, काम खत्म। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन? कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो 2 नंबर के आया करेंगे, बस ऐसे ही 2 नंबर के आएंगे। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन, आप उसमें विजन की 3-4 बार 3-4 तरह की डेफिनेशंस लिख के आ जाओ, काम खत्म हो जाएगा, बस काम खत्म। ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स एक्सप्लेन करके आना है, सिंपल, दैट्स इट। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन उठ के आते हैं। कैन मार्केटर्स अलोन डिलीवर द सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर्स, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मार्केटर्स हैं, जो सामान बेचते हैं, क्या वो अकेला कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं? ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा, पर फिर भी देख लेते हैं। A marketer alone cannot deliver superior value to the customer. It needs to work in coordination with the other departments to accomplish this. It is important to be part of the organization chain, and marketer needs to work in coordination with the other departments in search for the competitive advantage. Organizations need to look at the value chain. ये value chain का पूरा concept आप लोगों का आगे आने वाले chapters में है, तो इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। Next, बोलता है सर, मैथ्यू और उसका सन is a diversified business entity having business operations across the globe. बहुत सारे उसके धंधे। Presently, Mr. Matthew is the CEO of Matthew and Sons Limited. He is going to retire in 4 महीना, 4 महीना में छोड़ के जाने वाला है। कौन है बंदा? बंदा CEO है। So he has decided to change the company's leadership and hand over the pedals to the elder son. अपने बेटे को देना चाह रहा है। Marshall is highly educated, engineering की डिग्री है। However, being very young, he is not clear about his roles and responsibilities. In your view, what are the responsibilities of the Marshall as CEO of the Matthew and Sons Limited? ये आपकी बुक में अलग से एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप चेक करोगे वहां पे बोलता है कि सर CEO का क्या क्या हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करता है। Marshall has to be an effective strategic leader of Matthew and Sons Limited, must be able to deal with the diverse complex competitive situations that are the characteristics of today's competitive landscape। मतलब सर दुनिया में जब आप धंधा करने जाओगे बहुत ज्यादा कंपटीशन है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप है, तो भैया उसको उनसे डील करना आना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी? सर डिसीजंस लेना, कॉर्पोरेट लेवल वाले काम क्या क्या करते हैं, ध्यान करो वहीं से उठाते हैं। सर उनका काम है डिसीजंस बनाना, ठीक है, डिसीजंस लेना, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। सर पॉलिसीज बनाना, प्लान्स को इंप्लीमेंट करवाना। ह्यूमन कैपिटल, मतलब सर कितने लोग आएंगे कितने जाएंगे उसको मैनेज करना। मैनेजिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, सर अभी मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास 100 लोग हैं ना, मैं 500 लोगों की टीम खड़ी करूं। चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर, एक प्रॉपर कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट मेंटेन करना और हाई परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, ये उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। परफेक्ट, सिंपल, बस। इंपॉर्टेंट आएगा यहां पे ये वाला पॉइंट। बोलता है अमित भाई मिशन और विजन के बीच में आप डिफरेंस बताओ कि सर दोनों के बीच में डिफरेंस कहां से निकल के आता है। चलो देखते हैं। अ मिशन स्टेटमेंट टेल्स यू कि सर आप कहां पे हो, आप क्या धंधा कर रहे हो। फंडामेंटल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द प्रेजेंट, प्रेजेंट पे बात करता है। इट डिफाइंस द कस्टमर, सर आप कौन से कस्टमर को डील करते हो, क्या प्रोडक्ट बेचते हो, क्या कर रहे हो। इट इन्फॉर्म्स यू ऑफ द देसी रेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। देसी भाई, देसी नहीं, देसी वर्ड नहीं आना चाहिए। इट इन्फॉर्म्स यू ऑफ द देसी रेड लेवल ऑफ, देसी नहीं आना चाहिए, कुछ और होगा, मैं देखूंगा इसका बाद में। ऑन द अदर हैंड अ विजन स्टेटमेंट आउटलाइंस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, आप कहां जाना चाहते हो। अ मिशन स्टेटमेंट कैन रिजेंबल अ विजन स्टेटमेंट्स इन फ्यू कंपनीज, बट दैट कैन बी अ ग्रेव मिस्टेक। It can confuse people. Following are the major differences between vision and mission. क्या क्या दोनों के बीच का डिफरेंसेस है ये देखो। विजन आपसे फ्यूचर की बात करता है, मिशन अभी की बात कर रहा है कि सर आप अभी क्या करते हो। विजन स्टेटमेंट कैन galvanize the people to achieve defined objectives even if they stretch
ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड द विजन इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। क्या अमित भाई सुनो, विजन स्टेटमेंट जो है कैन गैल्वेनाइज द पीपल टू अचीव द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उनको फोकस करवा सकता है कि सर तुमको ये अचीव करना ही करना है, इवन इफ दे स्ट्रेच द ऑब्जेक्टिव्स। A mission statement provides a path to realize the vision in line with the values. The statements have a direct bearing on the bottom line and success of the organization. Next, बोलता है अमित भाई विजन स्टेटमेंट जो है ना डिफाइन करता है द पर्पस और द ब्रॉडर गोल, बड़ा गोल, कि सर हम धंधा ही क्यों कर रहे हैं। मेन क्वेश्चन व्हाट वी आर, मेन क्वेश्चन क्या है, वेयर वी वांट टू बी एंड व्हाई वी वांट टू बी इन द दिस सेम बिजनेस। सर सबसे पहला क्वेश्चन कि आप क्यों ये धंधा कर रहे हो। नेक्स्ट, for decades if created well, while a vision mission statement is more specific in terms of the both future state and time frame, कि सर हम अभी क्या कर रहे हैं और अभी हम किस किस को क्या क्या डिलीवर कर रहे हैं, बस बेसिक डिफरेंस डन। मिशन स्टेटमेंट फोकसेस ऑन द क्वेश्चन हु वी आर, व्हाट वी डू, एक्सप्लेन, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको मिशन को एक्सप्लेन करके आना है। इन्होंने क्या किया है, मिशन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया। हाँ जी अमित भाई, बस ये 2 नंबर का क्वेश्चन का भी आएगा तो आएगा, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन डन अमित भाई। नेक्स्ट बोलता है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। कौन से 3 लेवल पे स्ट्रेटजी बनती है, मैंने आपको बताया था सर। सबसे पहले बनती है टॉप लेवल पे। टॉप लेवल वाले क्या करते हैं अमित भाई, टॉप लेवल वाले पूरी कंपनी के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल लेवल जिसको बिजनेस लेवल बोला जाता है। वो क्या करते हैं, अपने अपने डिविजन्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी जो टॉप वाले ने दी थी। उसके बाद हर डिवीजन में जो लोग फंक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन, सप्लाई, ये वो दिस दैट, वो लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपने अपने फंक्शंस के लिए। बात खत्म, यही बात इन्होंने लिख रखी है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर कंसिस्ट ऑफ द सीईओ, अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। इनका काम क्या है, ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बिजनेस वाले सिर्फ अपने बिजनेस लेवल पे देखेंगे और उसके बाद फंक्शनल वाले अपने फंक्शनल लेवल पे देखेंगे। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर द इंडिविजुअल बिजनेस एरिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस लेवल मैनेजर। बात खत्म, 3 पॉइंट यही था। इसी को एक्सप्लेन कर दोगे तो 5 का 5 नंबर मिल जाएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। गाइस याद है ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया था 2 ही ऑब्जेक्टिव्स है। कौन कौन सा सर, एक तो है कॉम्पिटिटर को बीट करना, उससे आगे निकलना, और सर जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में उनसे अपनी कंपनी को बच के निकालना। डन, बस खत्म। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन में हो सकता है 1 या 2 नंबर, ये आ जाएगा आपका 2 नंबर का, बस काम खत्म। 3 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है। सर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 2 से 3 नंबर का। सर मैनेजमेंट का 2 मतलब होता है, कौन कौन सा सर, एक तो वो टॉप लेवल पे लोग जो डिसीजंस लेते हैं, हाँ, और दूसरा सर वो लोग जो भी काम करते हैं ना उस काम को भी मैनेजमेंट ही बोला जाता है। बताओ कोई पंगा अमित भाई, कोई पंगा नहीं। ये थे आपके बेसिक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो टू द पॉइंट आपसे आंसर मांगते हैं। अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत अमित भाई, यहां तक तो अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब देखते हैं अपने पास कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 16 से लेके अपने पास 24, अपने पास अराउंड 8 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। एक एक करके इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसके बाद मैं आपको रिस्पेक्टिव एमसीक्यूज भी इसी चैप्टर के करवाने वाला हूं। ओके, डन डन गाइस। अब अगर हम अपने पहले केस स्टडी की बात करें, आ जाओ देखते हैं। अलबेला सजन आयो रे, आओ देखते हैं अलबेला भैया क्या कहना चाहते हैं। Albela Foods and Just Be Foods are successfully competing chains of the restaurant in India। दोनों आराम से, दोनों क्या कर रहे हैं, फूड्स दोनों अलग अलग कंपनीज है, होटल से रेस्टोरेंट है, जो भी है आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा काम कर रहे हैं दोनों इंडस्ट्री में। Albela are known for their innovative approach which has resulted in the good revenue. On the other hand, Just Be is slow in responding to the environment changes। मतलब अलबेला भैया क्या करते हैं, जैसी कस्टमर की डिमांड वैसा उनको सप्लाई कर देते हैं, मतलब बहुत इनोवेटिव है सर, जैसा मांगोगे वैसा कर देंगे सर। हाँ जी अमित भाई, जैसा बोलोगे वैसा का वैसा कर देंगे। एक सेकेंड, ये हमने अभी खोल के रखा था, परफेक्ट। अब देखो हुआ क्या, ऑन द अदर हैंड जस्ट भी स्लो है भैया, वो बदलता ही नहीं। द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक आ गया भैया, इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गए, had a adverse impact on both of the companies। अरे दादा, realizing its severity
एंड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। बाप रे बाप, बाप रे, बंद हो गया, अब क्या करें। हमारे इधर ना जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे वो मोहल्ले में, बिहार में रहते हैं ऐसे एक आध कभी ना कभी मिल जाएंगे आपको, बिहार क्या हर जगह में हर गली मोहल्ले में एक आध मिल जाएंगे। कुछ भी होता था वो बोलते थे बाप रे क्या हो गया, ऐसे ही बोला करते थे। तो वही, बाप रे लॉकडाउन लग गया। हाँ, फिर रियलाइजिंग इट्स सेवेनिटी एंड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, अलबेला भैया ने क्या किया, इमीडिएटली चॉक्ड आउट इस पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी। इसने धनाधन बोला भैया लॉकडाउन लग चुका है, अब कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है। बहुत ज्यादा इनोवेटिव था, धड़ाधड़ स्ट्रेटेजी बना ली। क्या सर, कॉन्टैक्ट लेंस डाइनिंग, आप आओ खाना खाओ, कोई टच नहीं करेगा, हम किसी की मदद से लेके आएंगे, वहां से रख के जाएंगे, हम आपको टच नहीं करेंगे, आप हमें टच नहीं करेंगे। न्यू कैटेगरी ऑफ द फूड्स इन द मेन्यू फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी, नए खाने लेके आए जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इम्प्रोवाइजिंग सेफ्टी मेजर्स एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स, उन्होंने हाइजीन के स्टैंडर्ड्स और अच्छे रखे, डेटॉल वेटॉल रख दी, साथ में स्प्रे रख दिया। इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप भी बना दिया अपना, भैया घर मंगाना है घर मंगा लो। Seeing the positive buzz around and these measures taken by the Albela, Just Be Foods ने क्या किया, thinks to introduce these measures, उसने क्या सोचा कि सर मैं यही कॉपी करके इसका अच्छा चल रहा है इसी को कर लेता हूं। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज अप्रोच टेकन बाय द अलबेला फूड्स एंड जस्ट बी फूड। अब मुझे आप लोगों का इस पे जवाब चाहिए, देखते हैं कौन क्या कितना बता पाता है और कहां से रिलेट कर पाता है। 2 मिनट सोचो, मैंने एक बार, अरे रे आंसर तो खैर दिख गया होगा लेकिन फिर भी 2 मिनट सोचो और ट्राई करो ये क्या कहना चाह रहा है, ट्राई करो। सोचो सोचो क्या कहना चाह रहा है। एकदम 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 करेक्ट सोचा आप लोगों ने। क्या कहना चाह रहा है, बोलता है सर अलबेला ने क्या जैसे ही कोविड आया आते के तुरंत साथ ही उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बना ली। और दूसरा जस्ट भी क्या था भाई, वो कॉपी करने में देख रहा था कि सर एक बार आ जाए लग जाए फिर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या हमारा अलबेला सजन आयो रे, आहा हा, वाह वाह वाह, क्या अलबेला भैया ने प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी नहीं लगाई धड़ाधड़। पर आप बोलोगे अमित भाई वो तो लॉकडाउन लगने के बाद ना 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 ना, तो कोविड आने के बाद इनको जैसे ही पता चला लॉकडाउन लग गया, कोई और कुछ करता, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट कर दिया, प्रोएक्टिव बन गए फर्स्ट टाइम पे। अब देखो अलबेला भैया प्रोएक्टिव है अपने अप्रोच में क्योंकि होते के साथ ही इन्होंने शुरू कर दिया, और जस्ट भी भैया कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने रिएक्टिव अप्रोच पे हैं कि यार एक बार इसको कर लेने दे, अगर इसकी स्ट्रैटेजी चल जाएगी तो मैं भी कॉपी पेस्ट कर लूंगा। चलो अब बोलता है कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज लगाई, अलबेला ने लगाई प्रोएक्टिव, इसने लगाई रिएक्टिव, डन। बोलते हैं सर डिस्कस दिस स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इनको डिस्कस करो कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है भैया, प्रोएक्टिव का पूरा डेफिनेशन लिख दोगे, प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है सर, एक्शन इन एडवांस, ये करना वो करना। रिएक्टिव का पूरा लिख दोगे सर, इसका मतलब ये होता है। विच स्ट्रेटेजिक अप्रोच इज बेटर, दोनों में से कौन सा बेटर है। देखो गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये आपका आएगा 5 नंबर का, ये पहला वाला पॉइंट होगा 1 नंबर के लिए, ये होगा आपका 2 नंबर के लिए, ये होगा आपका 2 नंबर के लिए। दोनों में से कौन सा बेटर है, याद करो अपन ने पढ़ा था एक प्रोएक्टिव लेना चाहिए रिएक्टिव, हमने पढ़ा था सर दोनों का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी सीम्स टू बी बेटर बिकॉज अलबेला फूड्स हैड बीन एबल टू यूटिलाइज द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूस एडवर्स इंपैक्ट, एनहांस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड इज ऑल्सो अवेलेबल एबल टू अवेल द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सर इन दोनों में से कौन सा बढ़िया था। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव रिएक्टिव का मिक्स लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी ही ऑप्शन ही है, एक ने प्रोएक्टिव लिया है एक ने रिएक्टिव लिया है। दोनों में से बेटर कौन है अमित भाई, प्रोएक्टिव बेटर है। क्यों, क्योंकि जैसे उसने पहले फॉलो कर लिया तो उसका सेल्स बढ़ेगा, लोग उसको ज्यादा जल्दी पहचानेंगे, उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, सेल्स आएगी, इनकम आएगी, बस इतना लिख दो काम खत्म। सर प्रोएक्टिव बढ़िया है, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, और जो इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन की वजह से बंद होने का वो कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगा, बस बात खत्म, दैट्स इट, डन। जी अमन भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एबीसी लिमिटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, अपैरल, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, फर्नीचर, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल। कंपनी सोच रही है सर एक सीईओ को हायर करें, खुद को एचआर बोलो कि मैं एचआर कंसल्टेंट हूं। यू हैव बीन असाइन्ड द टास्क टू एनालिस्ट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व विद द रोल ऑफ सीईओ।
सीईओ क्या क्या काम करता है, नेम द स्ट्रेटेजिक लेवल दैट दिस रोल बिलोंग्स टू। सबसे पहले तो ये बताओ सीईओ कौन से लेवल पे बिलोंग करता है। अमित भाई अक्खी इंडिया को मालूम है ना, सीईओ बोले तो टॉप लेवल हमारा। परफेक्ट परफेक्ट। एंड एनलिस्ट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इट, इसके साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज एसोसिएटेड हैं। ठीक है भैया। सर सीईओ हमारा टॉप लेवल में आया करता है, टॉप लेवल के बारे में लिख दोगे और बता दोगे हाँ हमारा सीईओ टॉप लेवल में आता है। अब क्या क्या काम करता है सीईओ। सर पूरे कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी बनाएगा, मिशंस और गोल डिसाइड करेगा कंपनी के। सर हम कौन से बिजनेस में रहें, रिसोर्सेज बांटना, पॉलिसी को बनाना, इंप्लीमेंट करना, लीडरशिप, ये सारे काम सीईओ के हैं। मैनेजिंग द डाइवेस्टमेंट, सर आपको नया बिजनेस बाय करना है या कोई और डिवीजन को सेल करना है, ये सारा डिसीजन भी सीईओ लेने वाला है। दैट्स इट, सिंपल बाबा, इतना इजी क्वेश्चन था। हाँ अमित भाई कोई दिक्कत की तो बात बनी नहीं। नेक्स्ट, अ ओनर ऑफ अ मीडियम साइज फैक्ट्री इन अलीगढ़ मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर कंसल्टिंग हैंडल्स, ठीक है, हिंगर्स, टावर बोर्ड्स एंड सो ऑन, हैज अ स्टाफ ऑफ 200। ठीक है भैया, ये 200 लोगों की टीम है। वन ऑफ द टीम, one of the leading brands of the hardware seller in India is rebranding and selling the material from its factory। उसने अपना नाम बदला और वो अपनी फैक्ट्री से सामान बेचना चाह रहा है। The owner believes in close supervision and takes all the major and minor decisions in the organization। Do you think the owner should take all the decision by himself? What kind of decision should be taken by a person at the level of the owner of a medium size factory? देखो मीडियम साइज फैक्ट्री में ना जो मालिक होता है, जो ओनर होता है मीडियम साइज फैक्ट्री में, वही ओनर होता है, वही मैनेजर लेवल भी होता है। ठीक है अमित भाई, तो आप बताओ एक मैनेजर लेवल वाले, टॉप सीईओ लेवल वाले आदमी को कौन से डिसीजन लेने चाहिए। सिर्फ टॉप लेवल के डिसीजन लेने चाहिए। डिसीजन मेकिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ द सेवरल अल्टरनेटिव्स व्हिच रिलेट टू जनरल डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, अ ओनर at the top level should concentrate only on the strategic decisions. These are the higher level decisions having organization wide implications. The major dimensions of the strategic decisions are, sir, strategic decisions का major dimensions, ये I guess chapter number 4 से आपका उठ के आया है। strategic decisions में से वो आपका chapter number 4 आता है, तो वहां से शायद उठ के आया है, तो शायद ये यहां नहीं होना चाहिए, ये chapter number 4 में अपने को कवर करना चाहिए। नेक्स्ट, अब बताओ, बोलता है सर मैं इसकी आंसर आप लोगों से छुपा लेता हूं, आप लोग इसको पढ़ो और बताओ मेरे को। एक बार मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है अमर भाई, सोचते हैं अपन भी। मैं देख लूं क्या क्या कवर और करवाना है अपने को। अ, 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 चलो बाबा चेक करो चेक करो चेक करो, पढ़ो और बताओ क्या इसमें होने वाला है। ये तो लेना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो कवर करवा दिया अपन ने। हम्म, अ, 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 चलो आ जाओ, अब मेरे को आप लोग बताओ क्या बोलता है। बोलता है सर सुनो ना, कमल भैया है, अरे वाह वाह, मीठे मीठे कमल मतलब कमल स्वीट्स कॉर्नर, वाह वाह, अरे बाप रे बाप, अ वेरी पॉपुलर स्वीट शॉप इन रांची, कमल तो मेरी जान निकाल लेगा, was facing tough competition from the branded stores of the packaged sweets।
भाई क्या है, एक पॉपुलर स्वीट है कमल भैया की रांची के अंदर, लेकिन ब्रांडेड जैसे हल्दीराम वगैरह के आने से उसको टफ कंपटीशन मिल रहा है। उसको रियलाइज हो गया भैया दैट देयर बिजनेस रिड्यूस्ड बाय 50% इन द लास्ट 6 months। उनकी सेल्स 50% गिर गई। बिजनेस मतलब उनकी सेल्स। दिस क्रिएटेड अ स्ट्रेसफुल बिजनेस इन्वायरमेंट। उसको टेंशन होने लगी। टू फाइंड अ सॉल्यूशन उन्होंने कंसल्ट किया बिजनेस कंसल्टेंट से टू हेल्प एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू फाइंड द कंपटीशन। ठीक है, सस्टेन देयर सेंचुरी ओल्ड, सालों साल पुराना धंधा। द बिजनेस कंसल्टेंट एडवाइज्ड देम टू इनोवेट अ न्यू स्नैक। भैया ऐसा नमकीन भुजिया कुछ ले आओ ना फॉर द पब्लिक एंड द मार्केट एंड मार्केट इट एज ट्रेडिशनल स्नैक ऑफ द रीजन। अच्छा, बिजनेस कंसल्टेंट ने पता है क्या बोला, क्या बोला, मैं तो बोलते सर सुनो ना, अपनी दादी नानी से कोई एक ऐसा स्नैक बनवा लो भुजिया, और बोलो रांची की 100 साल पुरानी, जैसे वो नहीं आता मुझे तो नान खटाई खानी है, मुझे तो नान खटाई खानी है। आपको खानी है गोवा की मशहूर नान खटाई, तो आप ऐसी कोई डिश लेके आओ जो क्या हो, अमित भाई एक पुरानी सी डिश ले आओ घर में और उसको बोलो सर रांची की सबसे साल गोवा की सबसे पुरानी नान खटाई, मुझे तो नान खटाई खानी है। और ऐसे एडवर्टाइज करो जैसे आपके एरिया का सबसे पुराना हो, वो सबसे पुराना स्नैक हो। ठीक है भैया, ओनर्स को लगा हाँ भाई भाई आइडिया, बात में दम तो है। तो उन्होंने क्या किया, दही समोसा ले आया, which very quickly became popular amongst the public and it helped them regain the lost business। ठीक है, one of the very crucial importance of the strategic management was used by the business consultant to help the owners of the Kamal Sweet Corners। उन्होंने strategic management का एक बहुत important point को use किया। Which one would it be? क्या use किया? Also बताओ, strategy जो थी वो reactive थी या proactive थी? And according to you, who are more beneficial in general parallels? दोनों में से कौन बढ़िया होता है? देखो, the strategy used here was of developing a competitive advantage by a product which helped Kamal Sweets gain their lost business. This is also one of the major importance come advantage of the strategic management, that it helps to develop the core competencies and competitive advantage। क्या, जल्दी से बताओ, सोचो, अरे डर तो नहीं गए? क्या आपको पता है कि कमल भैया की बहुत पुरानी दुकान है? हाँ जी अमित भाई, कमल भैया की बहुत पुरानी दुकान है। तो क्या उनकी कोर कॉम्पिटेंसी ये है कि अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को पुराना प्रोडक्ट बोल के मार्केट में लॉन्च करेंगे, यार दही समोसे सुन के तो ना मेरे मुंह में पानी सा आ गया यार पढ़ाते पढ़ाते। बाप रे, दही समोसे की फील, आहा हा, वाह 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 वाह, दही पापड़ी और उस पे वो नमक वमक और ऐसे वो सेव वेव डाल के और ऐसे ने हाँ चटकारा, मजा सा आ गया, क्या बात है। चलो चलो हो, ध्यान दो, अब लगता है क्लास खत्म करके जल्दी जाना पड़ेगा खाने के लिए। क्लास खत्म करके मेरे को भगा हुआ भागना पड़ेगा। बोलते सर इन्होंने ना कोर कॉम्पिटेंसी वाले आइडिया का यूज किया कि सर इनकी पुरानी दुकान थी इतने बरसों पुरानी, तो इन्होंने कोर कॉम्पिटेंसी को यूज करके क्या किया, अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया। बस इसी का तो उन्होंने यूज किया था। और स्ट्रेटेजी कौन सी थी, प्रोएक्टिव थी या रिएक्टिव थी? इन्होंने खुद से प्रोडक्ट को लॉन्च किया या इनसे करवाया गया? भाई दही पापड़ी इनके दूर दही पापड़ी हो, दही समोसा इनको लॉन्च करने का दूर दूर तक मन नहीं था, लेकिन इन्होंने क्यों किया, क्योंकि भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उसके रिएक्शन के बेसिस पे इनको लॉन्च करना पड़ा। तो इट इज अ रिएक्टिव स्ट्रेटेजी वेयर इन द ओनर्स सॉ कि भैया 50% सेल गिर गई है, अब बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। Generally, it is always beneficial to develop strategy proactively so that dip in the business is small and manageable। तो भैया प्रोएक्टिव अच्छा होता है या रिएक्टिव? अमित भाई प्रोएक्टिव अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि भैया प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की मदद से अभी तो 50% धंधा गिरा था तब आपको पता चला, अगर शुरू में ही ऐसा कुछ लगा देते हो सकता है धंधा 10% गिरता, 20% गिरता, बस कोई टेंशन की बात नहीं थी। डन 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 डन। नेक्स्ट ये देखो, हाँ मुंह में बहुत पानी आ रहा है। यम्मी फूड्स एंड, यार ये तो खाने की, अरे तेरी, यम्मी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स आर सक्सेसफुली कॉम्पिटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। अरे भाई ये तो हमारा शहर है दरभंगा, मेरा शहर दरभंगा पटना से 2 घंटे दूरी पे है। Yummy had been pioneer in introducing innovative products. These products will good sale. However, Tasty will introduce similar products in reaction to the product। ये वैसा ही क्वेश्चन नहीं है,
याद करो, रिएक्टिव प्रोएक्टिव का अभी अपन ऊपर पढ़ के आए थे। हाँ मैं भाई, तो ये आप लोग खुद से देख सकते हो। नेक्स्ट 21, a business organization cannot always plan all their strategies in advance। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी सारी स्ट्रैटेजी एडवांस में तो कर नहीं सकती, एंड ऑफन नीड टू ब्लेंड द स्ट्रैटेजीज विद द रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या एक स्ट्रैटेजी हमेशा प्रोएक्टिव होती है या रिएक्टिव भी होती है। मैंने बताया था सर दोनों का मिक्सचर होता है। आपकी एक पुरानी स्ट्रैटेजी जो अच्छी चल रही थी, छपाक उसको ले आओ, और आपका जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उसके बेसिस पे एक और नई स्ट्रैटेजी खड़ी कर दो, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। आओ पढ़ते हैं, चलो। यस, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑलवेज प्लान ऑल देयर स्ट्रैटेजीज इन एडवांस एंड नीड्स टू ब्लेंड द प्लान स्ट्रैटेजीज विद द रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज। ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात ना। इन प्लान स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनाइजेशन विल एनालाइज द पॉसिबल इन्वायरमेंट सिनेरियोज, क्या क्या होने वाला है, and create strategic framework after proper planning and set procedures। और proper planning और procedures के बाद क्या करते हैं, एक proper framework तैयार करते हैं and work upon these strategies। पर in reality no company can forecast, हम forecast तो कर नहीं सकते the future। okay, everything cannot be planned in advance, hence it is not possible to anticipate every move of the rival firms। There can be significant deviations between what was planned, जो आपने सोचा था और जो एक्चुअली में हो गया। सर अगर ऐसा होता कि आप फ्यूचर एनालाइज कर पाते तो सब लोग ही ऐसे पढ़ लेते, सब लोग ही लगा लेते, सब लोग ही जीत जाते ना। कभी भी आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए there can be a significant or major strategic changes when the environment demands। reactive strategy is triggered by the changes। तो सर ऐसा हो सकता है आपने एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी लगाई, हाँ वो काम कर गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3-4 स्ट्रैटेजी लगाई थी, ये स्ट्रैटेजी काम कर गई, ये स्ट्रैटेजी काम कर गई, ये दोनों स्ट्रैटेजी फेल करी। अब इसको ठीक करने के लिए आपने एक और नई रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाई। इसीलिए हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मिक्स हुआ करती है। हाँ जी अमित भाई, पढ़ा था अपन ने। चल बोलता है सर मिस्टर राज को हमने सीईओ की तरह हायर किया, ठीक है, कंपनी का डाइवर्सिफाइड बहुत फैला हुआ बिजनेस है, संजना टेक्सटाइल्स, संजना एयरवेज, है ना, उदय भाई, भगवान के दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, बस, है ना। ओके, द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च द फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स। भाई अभी हम क्या कर रहे हैं, एफएमसीजी में थे, क्या कर रहे हैं हम, खाने पीने का बेच रहे हैं, मैं कॉस्मेटिक्स में भी घुसना चाहता हूँ। XYZ को विश करना है टू एनरिच द लाइफ ऑफ द पीपल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसका क्या इच्छा क्या है, एनरिच कर दूं लाइव्स ऑफ द पीपल विद द प्रोडक्ट दैट आर गुड फॉर स्किन एंड आर प्रोड्यूस्ड इन इकोलॉजिकल बेनिफिशियल मैनर यूजिंग हर्बल इंग्रेडिएंट्स। अब इसका विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाओ। विजन क्या बोलेगा, सर हम क्या करना चाहते हैं, मिशन अभी हम क्या कर रहे हैं। देखो विजन ये आपको खुद से बनाना है। विजन इंप्लॉइज, विजन का डेफिनेशन लिखेंगे सर, इसका मतलब होता है ब्लूप्रिंट, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है ठीक है। तो अगर मैं इसका बताऊं कि सर फील गुड जो मिस्टर राज की कंपनी है उसके लिए विजन स्टेटमेंट क्या होगा, तो देखना, इट मे हैव विजन टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी दैट इंप्रूव्स लुक्स, गिव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द पीपल। आप खुद से कुछ भी बना सकते हो, मतलब विजन का मतलब लिख के समझाना है। और कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का मिशन है सर अभी हम क्या कर रहे हैं, डन। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस, हम क्यों खड़े हैं। इट इज डिजाइन टू हेल्प द पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। इसका मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकता है, टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स टू इनहेंस द लाइफ ऑफ द पीपल, जो ऊपर लिख रखा था, टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स और हर्बल कॉस्मेटिक्स का यूज करना। बस बात खत्म। विजन स्टेटमेंट आप एंड पे कहां जाना चाहते हो, और मिशन स्टेटमेंट आप अभी तुरंत तुरंत क्या करने का प्लान कर रहे हो। डन डन। नेक्स्ट, रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन। दिल्ली रीजन में है हमारे पास। 4 ऑफ दीज स्टोर्स वर ओपन इन द लास्ट 3 years। इनमें से सर सुनो ना, आपके पास क्या है, 15 स्टोर्स हैं दिल्ली रीजन में, ठीक है, 15 में से 4 आपने पिछले 3 सालों में खोले हैं। He believes in managing strategically and enjoyed the significant sales of refrigerator, television, बहुत सारे प्रोडक्ट थे, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, 4 साल पहले तक। With shift to the purchase on online stores, उसके स्टोर की सेल गिरती चली गई, about 70% in the last 4 years। अरे बाप रे बाप। Analyze the position of the रमेश शर्मा in the limitations of the strategic management। 4 साल पहले तक उनको क्या लगा कि सर सुनो ना,
मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फॉलो करूंगा, डाइवर्सिफिकेशन पे जाऊंगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचूंगा, तो क्या होगा, मेरे को फायदा मिलता रहेगा। सर बताओ ना, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिसकी वजह से मैं फेल कर गया। लिमिटेशंस तो अपन इजीली लिख सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, वही वाला पॉइंट लिखना है। सर आप फ्यूचर को एनालाइज नहीं कर सकते। उसके बाद सर क्या है, ऑनलाइन स्टोर्स, ये देखना है यहाँ पे। बोलता है सर लिमिटेशंस क्या था कि सर इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हाउ थिंग्स विल शेप अप इन द फ्यूचर। हमें लग रहा था सब कुछ अच्छा जाएगा, लेकिन अचानक ऑनलाइन आ गया तो उसकी वजह से बिगड़ गया। इट इज कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। द स्टोर्स ओन्ड बाय रमेश शर्मा आर मच स्मॉलर देन द ऑनलाइन स्टोर्स। सर फिजिकल स्टोर्स छोटे से होते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स पूरी इंटरनेट आपके लिए खाली है, जो बेचना चाहो बेच लो। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू विजुअलाइज हाउ ऑनलाइन स्टोर्स विल मूव स्ट्रेटेजिकली। तो सामने वाला कैसे मूव करेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करेगा, ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये भी पंगा है। चारों डेफिनेशन फटाफट से चेप के आ गए, बस काम खत्म। लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और मेरे को बताओ कैसा क्या है। ठीक है अमित भाई, अभी हम पढ़ते हैं इनको, इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। चलो क्या बोलता है भैया, बोलता है सर सुनो ना। मैंने बोला हाँ बोलो ना। बोलता सर, धर्म सिंह, द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड ऑफ साइक्लिक्स, a mountain biking equipment company, was recently promoted to look after the sales department of procurement department. सर सुनो ना, क्या क्या क्या, धर्म सिंह प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड, मतलब जो सामान खरीदता है, ऑफ अ माउंटेन बाइकिंग इक्विपमेंट कंपनी, जो माउंटेन साइकिल्स बनाती है, पहाड़ों पे चलने वाली, वो मोटे मोटे चक्के वाली। हाँ जी, उसका क्या आदमी था ये आदमी परचेज देखा करता था। इसको क्या किया सर, इसको सेल्स डिपार्टमेंट में उठा के ले जाया गया। बोलता सर सेल्स भी देखो। His seniors at the corporate level always liked his way of leadership and assured that he would ensure the implementation of the policies and strategies to the best of his capacity, but never involved him in the decision making. उनको लगा ना सर ये काम अच्छा करता है, तो इसको परचेज के साथ साथ हमने सेल्स डिपार्टमेंट भी पकड़ा दिया, ठीक है, लेकिन कभी भी ना डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया। डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? ऐसा करना चाहिए। वैलिडेट योर आंसर्स विद द लॉजिकल रीजनिंग अराउंड द मैनेजमेंट लेवल्स एंड डिसीजन मेकिंग। सर एक बात बताओ, सबसे टॉप पे कौन होता है अमित भाई? कंपनी का सीईओ, जो पूरी कंपनी के लिए प्लान बनाता है। उसके बाद सर, उसके बाद आपके आते हैं डिविजन्स, डिविजन्स 1, डिविजन्स 2, डिविजन्स 3, जो क्या करते हैं सर, आपके डिवीजन वाइज प्लान को बनाते हैं। इसके बाद अमित भाई, इसके बाद आपके पास आते हैं फंक्शंस, 1 2 3 4 5 अलग अलग फंक्शंस। जैसे मान लो सर, परचेज का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन, मार्केटिंग का फंक्शन, परचेज का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन, मार्केटिंग का फंक्शन, परचेज का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन, मार्केटिंग का फंक्शन। सर हुआ क्या, ये बंदा पहले परचेज संभाल रहा था, इसको बोला सर आप सेल्स भी संभाल लो, लेकिन टॉप में डिसीजन मेकिंग में कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। एक तो पहले ये बताओ, फंक्शन संभालने वाला आदमी कौन होता है अमित भाई? फंक्शनल लेवल मैनेजर होता है। फंक्शनल मैनेजर्स, अब बोलते हैं सर उसको डिसीजन में हमने नहीं लिया, गलती करी क्या? Functional managers provide the most basic information that is possible for the business corporate managers. Ground level की रिपोर्ट तो फंक्शन वाला ही देता है ना। This is so because functional managers are closer to the customer, supplier, operations than the general manager. Functional manager generate important ideas which may become more strategies for the company. Thus it is important for the managers कि भाई उसकी बात सुने और उसको decision making में लेके जाए। An equally great responsibility for the managers at operating level is strategy implementation, the execution of the corporate and business level plans, and if they are involved in formulation, the clarity thoughts will implementation and can benefit too. एक मिनट, if they are involved in formulation, the clarity of the thoughts while implementation can benefit too. ओके अमित भाई, मतलब बोलता है सर अगर आप फंक्शनल वालों से राय लोगे, आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी, ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी तो आप और अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाओगे, कंबाइन कर करके कि अच्छा लोगों को ऐसा चाहिए तो ऐसी स्ट्रैटेजी बना लो। दस द अप्रोच ऑफ साइक्लिक्स कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज नॉट राइट। आप टॉप डाउन बॉटम अप भी लिख सकते हो। दे शुड इन्वॉल्व धर्म सिंह एज वेल एज अदर फंक्शनल मैनेजर टू इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। बताओ कोई दिक्कत ना अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं।
मेरे को ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगा अमित भाई? अपने को 50 मिनट के आसपास का टाइम लगा और मैंने आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर करवा दिए। हाँ जी अमित भाई, मजा तो आ गया, सारे क्वेश्चंस अपन ने कवर किए। अब मैं आपको इनके एमसीक्यूज भी करवाना चाहता हूँ साथ साथ। पहले बताओ, क्या हर एक टॉपिक मेरी बुक के अंदर कवर था जहां से क्वेश्चन आया? हाँ जी अमित भाई, आपने तो सब कुछ कवर कर रखा था। तो वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि सर हम सब कुछ कवर करके चल रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नया दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? टॉपिक से। टॉपिक का है हमारी बुक के अंदर। हमारी बुक बोले तो हमने तो आईसीआई मैथ से उठाया है ना। हाँ जी अमित भाई, बस बात खत्म, डन, दैट्स इट। अब आ जाओ, आप और मैं मिल के स्टार्ट करने वाले हैं इनसे इनके एमसीक्यूज एक एक करके। बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एमसीक्यूज हम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी अमित भाई, अपन स्टार्ट कर सकते हैं। डन? हाँ जी अमित भाई, चलो मुझे पानी वानी पी लेने दो बाबा, प्यास लगी है। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कर दूं? स्टार्ट कर दो। आ जाओ। सबसे पहले क्या बोलता है? बोलता है अमित भाई सुनो ना। मैंने बोला हाँ बोलो ना। बोलता है रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। स्ट्रेटेजी क्या करती है? स्ट्रेटेजी का शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशंस होता है, स्ट्रेटेजी एक्शन ओरिएंटेड होती है, स्ट्रेटेजी आर रिजिडली डिफाइंड, मतलब स्ट्रेटेजीज फिक्स्ड होती है, आप बदल नहीं सकते। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा सही है? स्ट्रेटजी छोटे टाइम के लिए होती है। हाँ जी अमित भाई, स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। स्ट्रेटजीज आर एक्शन ओरिएंटेड। स्ट्रेटजी का फोकस क्या होता है कि सर सुनो ना, सिर्फ स्ट्रेटजी बनती क्यों है? ताकि अपन उनको इंप्लीमेंट कर सके, मतलब स्ट्रेटजी एक्शन ओरिएंटेड होती है। हाँ जी अमित भाई, तो फर्स्ट, क्योंकि स्ट्रेटजी रिजिड कभी भी नहीं होती, स्ट्रेटजीज आर फ्लेक्सिबल, क्योंकि अगर काम नहीं कर रही तो बदल दो बाबा स्ट्रेटजी को। तो पहला वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। डन, बस इतना इजी है। कंचन इज द फाइनेंस हेड ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। ठीक है, फाइनेंस हेड कोई फंक्शनल लेवल वाला बंदा है। विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज ही वर्किंग एट? अमित भाई फंक्शनल लेवल पे, क्योंकि मैंने बताया था सबसे टॉप पे कॉर्पोरेट, फिर बिजनेस डिवीजन वाले बंदे, फिर फंक्शन वाले। कौन सा? परचेज फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, एचआर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन द प्रेजेंट बिजनेस का स्कोप, हु वी आर, व्हाट वी डू? जल्दी बता दो अमित भाई, आंख बंद करके। मिशन स्टेटमेंट बताती है हु वी आर, व्हाट वी डू, हम अभी क्या कर रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, BBL बैंक had strategically decided to set up a separate office in मुंबई। हमने सोचा सर मुंबई में एक नई ब्रांच खोलेंगे। मैंने बोला खोल लो भैया, कौन मना कर रहा है तुम्हें। इन 2016 स्पेसिफिकली टू इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो, हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए खोलना चाहते हैं। एंड इन डेवलपमेंट ऑफ द रोबस्ट ब्लॉकचेन फैसिलिटीज। विच इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उनका यूज किया उन्होंने। सर हम क्या करना चाह रहे हैं? हम नया ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं। कौन सा इनमें से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेनिफिट्स हमने यूज किया? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कौन कौन से फायदे यूज किए? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डायरेक्शन देती है, डायरेक्शन तो देती है। हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव होने में मदद करती है। ठीक है। प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑल फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर डिसीजन के लिए फ्रेमवर्क देती है। हाँ। सपोर्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ द एसबीयू। अब देखना गाइज, यहां से सब तो बेनिफिट ही है, मेरे लिए कौन सा अप्लाई होगा? BBL बैंक had strategically decided to set up a separate office in Mumbai 2016 में ही फॉर इन्वेस्टमेंट इन द क्रिप्टो। एक बात बताओ, क्रिप्टो फेमस कब हुआ? अमित भाई क्रिप्टो फेमस हुआ अभी 2020-21 लॉकडाउन के टाइम पे आके। हाँ जी अमित भाई, इन्होंने कब से क्रिप्टो में दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया? अमित भाई 2016 से ही। क्या ये लोग प्रोएक्टिव नहीं हो गए थे? हाँ जी अमित भाई, यही तो फायदा उठाया उन्होंने, वो प्रोएक्टिव काम करने लग गए। डन, प्रोएक्टिव आंसर हो जाएगा। अब देखना, स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव होती है। हाँ जी अमित भाई प्रोएक्टिव होती है। रिएक्टिव इन नेचर, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव, नन ऑफ द अबव। अमित भाई स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों का मिश्रण होती है, पढ़ा था ना अपन ने, सिंपल। दृष्टि केयर इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट आई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है भैया, रिसर्च सेंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू रिलेट टू द दृष्टि केयर का विजन? विजन मतलब हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, रेदर देन इट्स मिशन। इनमें से कौन सा उसका विजन बताएगा? इट प्लेसेस पेशेंट केयर बिफोर ऑल। दृष्टि केयर विल बी ग्लोबल लीडर इन कटिंग एज आई सर्जरी। ठीक है। ऑफर्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ पेशेंट्स केयर थ्रू आउट द कंट्री।
कंसल्टेंट्स स्ट्राइव टू कंटिन्यूअली इंप्रूव सर्जिकल टेक्निक्स। मेरा काम क्या है, एक बार पढ़ो सर। मैं रिसर्च करता हूं और आई हॉस्पिटल हूं, तो क्या करना चाहता हूं सर, मिशन विजन क्या होना चाहिए, विजन कुछ भी फ्यूचर का होना चाहिए। तो फ्यूचर का क्या है सर, ये देखो ना, दृष्टि केयर सोच रही है कि सर मैं आई सर्जरी में सबसे ग्लोबल लीडर बन जाऊं। जब भी याद करो, इसीलिए मैंने बार बार ना अमित भाई मैं बेस्ट टीचर बनना चाहता हूं, बेस्ट टीचर बनना चाहता हूं, वही एग्जांपल दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विजन स्टेटमेंट यही होता है। सब कंपनी क्या चाहती है, मैं एक टाइम पे बेस्ट बन जाऊं, दैट इज द विजन स्टेटमेंट, बात खत्म। नेक्स्ट, इमेजिन करो, चलो सोचो, यू आर अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम अपनी कंपनी के। एज यू वर्क ऑन डिफाइनिंग द कंपनीज आइडेंटिटी एंड इट्स करेंट बिजनेस स्कोप, हु वी आर, व्हाट वी डू, आप किस पे फोकस कर रहे हो अमित भाई? क्या मैं मिशन पे फोकस नहीं कर रहा? मिशन ही तो बताता है व्हाट वी आर, व्हाट वी डू, डन। विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? बताओ सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? स्ट्रेटजी बनाओ, विजन बनाओ, मिशन बनाओ या ऑब्जेक्टिव्स बनाओ? अमित भाई आंख बंद करके अक्खी इंडिया को मालूम है क्या बनना चाहिए। सबसे पहले तो भैया आता है तुम्हारा वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर तुम्हारा इंटेंशन, इंटेंशन के अंदर तुम्हारा आता है विजन, फिर आता है मिशन, फिर आता है गोल्स, फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स। तो भैया सबसे पहले तो तुम्हारा उठ के विजन ही आना चाहिए। डन डन। मिस्टर प्रकाश और मिस्टर पाल क्या कर रहे हैं? दे आर पार्टनर्स इन द थ्राइविंग बिजनेस वेंचर। तो बिजनेस वेंचर है, उसमें वो लोग पार्टनर्स हैं। रिसेंटली दे हैव बिकम अवेयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज डिससेटिस्फैक्शन विद द वर्किंग कंडीशंस। ठीक है भैया, मिस्टर प्रकाश को लगता है सिचुएशन शुड बी डेल्ट विद बिफोर द एम्प्लॉयज एक्सप्लोड। मिस्टर पाल को लगता है नहीं भैया, प्रकाश को लगता है भैया एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्या पता भग जाए, काम छोड़ दे। मिस्टर पाल को लगता है नहीं भैया, इफ एम्प्लॉयज हैव एन आउटबर्स्ट दे विल खुद हैंडल इट। भैया अगर उनको दिक्कत है, अपनी दिक्कत है, लड़े कटे मरे समझे, हमें कोई दिक्कत ना है। मिस्टर प्रकाश और मिस्टर पाल की बिजनेस फिलॉसफी कौन कौन सी है? सर क्या मैं ये नहीं बोल सकता प्रकाश सोच रहा है सर इससे पहले कुछ मेरे नाम का चर्चा हो जाए, इससे अच्छा थोड़ा खर्चा हो जाए, मतलब इससे पहले कि भैया दंगे हो जाए, मैटर हो जाए, मिलके सॉल्व कर लो। प्रकाश भैया प्रोएक्टिव फोकस करवाना चाह रहे हैं और दूसरे वाले भैया बोल रहे हैं सर सुनो ना रिएक्टिव रखते हैं, जब कुछ होगा तब की तब देखी जाएगी, तो उनका रिएक्टिव अप्रोच है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनेबल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को टू बी डैश इंस्टेड ऑफ कंपनीज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट, टू बी प्रोएक्टिव। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मदद से आप प्रोएक्टिव हो जाते हो, सिंपल सिंपल लाइन है, उठा उठा के डाल दिया, डन। फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी बनाना, इंप्लीमेंट करना इन अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय सर टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ द अबव। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे अमित भाई टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव, एकदम 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 बात सही है, लेकिन गाइस एक बात समझना, टॉप लेवल वाले पूरी कंपनी के लिए बनाते हैं, मिडल वाले अपने बिजनेस लेवल के लिए बनाते हैं, लोअर लेवल वाले अपने फंक्शन के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो गाइस बनाते तो वो लोग भी है ना, इसीलिए इसका आंसर परफेक्ट अगर सही सही बोला जाए तो अमित भाई इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ये अपने लिए बनाता है स्ट्रैटेजी, ये अपने लिए, ये पूरी कंपनी के लिए। डन डन अमित भाई। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए हो सकता है, इसको मार्क कर लो। नेक्स्ट, सर मेंबर्स ऑफ द इनफाइनाइट केयर एक कोई एनजीओ है, हैव मेट एंड डिटरमाइंड, उन्होंने सोच रखा है क्या, दैट दे नीड टू फॉर्मुलेट अ फिलोसॉफिकल बेसिस फॉर देयर एक्टिविटीज। दे thereby have come up with a statement, provide children till age 12 living in homeless and low income situations with the essential items they need to thrive at home, at school and play. Identify the area of the strategic intent which the members have stated. सर मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, वो क्या कहना चाह रहे हैं? बोलते हैं सर वो कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को घर दो, उनको रहने के लिए जो भी सुविधा चाहिए वो दो। तो एक बात बताओ, विजन के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, विजन तो एंड गोल होता है। बिजनेस डिफाइन कर रहे हैं क्या? नहीं अमित भाई, गोल्स ना। व्हाट वी डू, अभी अपन क्या कर रहे हैं? अभी सर हम यही प्लान करना चाह रहे हैं, सो दिस इज आवर मिशन, बात खत्म। फंक्शनल लेवल का मैनेजर्स आर कंसर्न विद strategies that are responsible for operation of the business, for span multiple business specific to a country, that favor attitude towards the change। बताओ इनमें से कौन सा होने वाला है, जल्दी जल्दी बता दो। strategies that are responsible for operations of the specific business, क्या operations के लिए, operations बोले तो क्या अपने अपने functions के लिए,
या मल्टीपल बिजनेस के लिए या कंट्री के लिए, अमित भाई उनका फोकस होता है सिर्फ अपने अपने फंक्शन के ऊपर। डन। Which of the following manager role is to translate the general statement or strategies into the concrete strategies of their individual business? किनका काम है भैया जो ऊपर वाले स्ट्रेटेजी देंगे उनको अपने बिजनेस के हिसाब से ढाल के दिखाना? अमित भाई ये किसका है? सीईओ का? ना 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 ना। फंक्शनल वाले का? हाँ हो सकता है। और सुपरवाइजर का? अमित भाई सुपरवाइजर का भी हो सकता है। देखो मेरी बात सुनना, which of the following managers role is to translate the general strategies into the concrete strategies? एक्चुअली तो यहाँ पे काम होना चाहिए सर फंक्शनल वाले का और सुपरवाइजर दोनों का, पर यहाँ पे दो दो ऑप्शन आ रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव अपन टिक करके आ सकते हैं कि ऊपर से जो भी स्ट्रेटेजी आए उनको अपन अप्लाई कर देंगे। डन डन। नेक्स्ट, वेलवेट लिमिटेड फुल सर्विस एयरलाइन है, इज मेकिंग फॉलोइंग डिसीजंस। क्या? शुड अ नो फ्रिल्स लो फेयर सब्सिडरी बी सेटअप? क्या भैया एक में छोटी सी और सब्सिडी सेटअप कर दूं? इफ इट इज सेटअप, हाउ शुड द कैबिन स्टाफ बी रिक्रूटेड? कैसे मैं उसको रिक्रूट करूं? विच ऑफ द अबव डिसीजंस विल बी टेकन बाय द कॉर्पोरेट लेवल? बताओ सर एक बात बताओ, शुड अ नो फ्रिल नो लेयर्स, क्या मैं सब्सिडरी खड़ी करूं? या इफ इट इज सेटअप, हाउ द कैबिन स्टाफ बी रिक्रूटमेंट? एक बात बताना, डिवीजन खड़ा करना या क्लोज करना क्या टॉप लेवल का काम है? हाँ। बंदे को हायर करना क्या एचआर का काम है? हाँ। एचआर कहाँ आता है? एचआर आता है फंक्शनल लेवल पे। टॉप वाले बंदे कहाँ आते हैं? टॉप लेवल पे। तो सिर्फ पहला वाला काम होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट का। दैट्स इट, सिंपल बाबा, सिंपल, स्मूथ स्मूथ स्मूथ। डन। नेक्स्ट, द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉल्स विद इन विच ऑफ द कंसेप्ट? कौन सी कंसेप्ट लगती है? मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा बेस कहां से आता है? पोर्टफोलियो से, विजन से, ग्लोबलाइजेशन से? ना रे बाबा, अपन ने पढ़ा ही नहीं ये सब इस चैप्टर में। पूरा बेस बनता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट से। आपका इंटेंशन क्या है वहां से सब कुछ शुरू होता है। डन। ग्रेग, ग्रेग क्या करता है? सर हेड करता है ग्लोबल बिजनेस बिस्किट्स एसबीयू, बिस्किट वाला डिवीजन देखता है। एंड हैज गॉट अ ईमेल कांग्रेचुलेटिंग कि भैया आपको प्रमोट कर दिया है और आपको पूरे बिजनेस का हेड बना दिया गया है। Which of the following statement is true about the Greg का position? Greg was a business level manager, now he is a corporate level manager. बताना ध्यान से, क्या वो पहले बिजनेस लेवल था और अब उसको कॉर्पोरेट बना दिया? पहले फंक्शन लेवल था? नहीं अमित भाई, वो एसबीयू वो डिवीजन संभालता था। तो सबसे पहली बात तो यही होगा कि वो बिजनेस लेवल मैनेजर था, तो ये तो यहीं कट जाएगा। ही वॉज अ बिजनेस लेवल मैनेजर और अभी भी बिजनेस लेवल मैनेजर है, बताओ। या फिर ग्रेग वॉज अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर और अब उसको कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बना दिया गया है? देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, ग्रेग वॉज अ बिजनेस लेवल मैनेजर पर अब उसको कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बना दिया गया है। हाँ जी अमित भाई, उसका आंसर परफेक्टली यही होने वाला है कि सर पहले आप डिवीजन संभालते थे, अब आपको पूरा का पूरा बिजनेस संभालना है, तो आप मिडिल लेवल से उठ के टॉप लेवल पे पहुंच गए। सिंपल, इतना क्या हल्ला क्या करना, टेंशन क्यों लेनी। एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के टाइम पे इन्वेसाइज द एंटायर सिचुएशन एंड क्रिएटेड अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, बना लिया। बट इन द मीन टाइम आफ्टर इंप्लीमेंट करने के बाद इसको लगा भैया ये तो सही नहीं है, सर्टेन यूनिक अनप्लान्ड सिचुएशन आ गई। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इनइफेक्टिवनेस? स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, लैक ऑफ एनालिसिस ये हो सकता है, या स्ट्रेटजी इज हाईली रिएक्टिव हाईली प्रोएक्टिव, इम्प्रॉपर क्रिएशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। सर सुनो ना, मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया सर, आप स्ट्रेटेजी बनाते हो प्रोएक्टिव होके, हो सकता है सर इन्वायरमेंट बदल जाए तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़े, जिसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो सर ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि एक स्ट्रेटेजी प्योरली प्रोएक्टिव नहीं रह सकती, थोड़ी सी प्रोएक्टिव होगी, थोड़ी आपको रिएक्टिव बनानी पड़ेगी। डन डन। मिस्टर पारेख शेयरिंग विथ हिज फ्रेंड एन इनफॉर्मल डिस्कशन, इस बेचारे को बता रहा था that he has to move very cautiously in his organization as the decisions taken by him have organization wide impact and involve the large committees of the resources. He also said that his decisions decide the future of the organization. बोलता है सर मेरा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं डिसीजन ले लूं तो कंपनी का तख्ता पलट जाए, तो मैं कौन से लेवल पे? भाई तू टॉप लेवल पे होगा, वही बंदे इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर देव लिमिटेड इंटरनेशनल क्लोथिंग रिटेलर है
और फॉलोइंग डिसीजन ले रहा है। कौन कौन सा डिसीजन, ध्यान से देखना। बोलता है सर शुड अनदर रेंज ऑफ शॉप बी स्टैब्लिश्ड, नई शॉप खड़ी करूं, ठीक है। शुड द कंपनी फ्लोट मोर शेयर कैपिटल, नया शेयर कैपिटल लूं, कैपिटल उठाऊं। हाउ विल द प्रेमाइसेस बी फिटेड आउट फॉर द न्यू रेंज ऑफ शॉप्स, नए शॉप के लिए कैसे कैसे प्रेमाइसेस को मैं सेटअप करूंगा। विच ऑफ द अबव डिसीजंस आर टेकन बाय द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। ध्यान से देखना सर, नई दुकानें खरीदूं, ठीक है, नया पैसा लेके आऊं, ये दोनों तो टॉप लेवल है, नया धंधा खरीदना या फिर उसके बाद नया शेयर कैपिटल लाना। लेकिन हाउ द प्रीमाइसेस विल बी फिटेड फॉर द न्यू रेंज ऑफ शॉप्स, मतलब सर सुनो ना, अब जो मेरे पास ये जगह बच गई, इस जगह की डिजाइनिंग कैसे करनी है, तो सर वो तो अपना डिजाइनिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा संभाल लेगा ना, हमें क्या करने की जरूरत है। तो सर हमारा काम कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का, दैट्स इट, बात खत्म। बताओ कोई दिक्कत ना अमित भाई। तो भाई 1 घंटे के अंदर अंदर अपन ने पूरे इसके क्वेश्चंस किए, एमसीक्यूज किए, केस स्टडी किया, सब कुछ किया। 1-1.5 हफ्ते बाद जो हमारे बंदे जिनका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है वो भी समझ सकते हैं कि सर आपने कैसे हमें बहुत प्यारे तरीके से हमको एग्जाम में आंसर्स लिख के आने हैं। डन 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 डन। तो गाइस अब अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। यहां तक हमारा पार्ट खत्म। जी अमित भाई खत्म। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने कॉस्ट एफएम की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है। और कभी भी डाउट तो गाइस फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, ये हमारा टेलीग्राम है, फटाफट से इस पे आप मैसेज डाल सकते हो। और याद रखना अगर खुशी से पढ़ोगे तो गाइस मार्क्स तो अपने झक मार के पीछे आएंगे। ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर।